नमस्कार, मेरा नाम है सन्नी सारद और आप देख रहे हैं द फॉलो अप। आज यूपीएससी का परिणाम जारी हुआ है। झारखंड से भी कई छात्र इस परीक्षा में सफल हुए हैं। यूपीएससी का हर साल परीक्षा आयोजित होती है और हर साल परिणाम भी आ जाता है, लेकिन झारखंड में जो परीक्षाएं होती है उसे परीक्षा से होकर गुजरना पड़ता है और 1 साल 2 साल नहीं बल्कि 3 साल और 5 साल से भी अधिक परीक्षा का परिणाम जारी होने में लग जाता है। आज जब यूपीएससी का परिणाम जारी हुआ है तो वैसे छात्रों के चेहरे पर एक बार फिर से मायूसी छा गई है जो पिछले 3 साल से एक परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, और वह परीक्षा है पंचायत सचिव परीक्षा। हमारे साथ कुछ पंचायत सचिव परीक्षा के अभ्यर्थी हैं, उनसे बात करेंगे। 21 जनवरी और 28 जनवरी और 4 फरवरी 2019 को इसका रिटेन एग्जामिनेशन होता है और आफ्टर 13 मंथ ये फरवरी 2019 में इसका जो है वो रिटेन का रिजल्ट आती है। उसके बाद फिर जून में हम लोग का स्किल टेस्ट होता है और फाइनली सितंबर में हम लोग का डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है। ये मई 2017 से लेकर के सितंबर 2019 तक लगभग में 2-2.5 साल का जो साल था वो जेएसएससी हम लोग को केवल ये चयन प्रक्रिया में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक जो है वो समय को निकाल देती है। उसके बाद हम लोग का रिजल्ट पे काम होता ही रहता है। तब से पता चलता है कि हाई कोर्ट में जो नियोजन नीति है, एक सरकार की जो नियोजन नीति थी 5938 पे, वो 13 डिस्ट्रिक्ट को इस नियोजन नीति के तहत में 5938 जो नोटिफिकेशन होता है वो 13 डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल एरिया को रिजर्व किया जाता है और 11 डिस्ट्रिक्ट उसमें फ्री था। हमने तैयारी तो इसका किए थे हम लोग स्टार्ट मई 2017 से ही, जब इसका नोटिफिकेशन निकला तब से, और आज तक हम लोग इसमें लगातार प्रयास जारी है हम लोग का, क्योंकि हम लोग का जो नियुक्ति अभी तक हो नहीं पाई है। और हम लोग जब जाते हैं जेएसएससी में तो बोला जाता है कि इस पे जो है स्टे है। सोनी कुमारी का केस हाई स्कूल टीचर पे था और 598 नोटिफिकेशन पे था। हम लोग का जो पंचायत सचिव का वैकेंसी था वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, इस पर कहीं कोई केस नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जो नियुक्ति हाई स्कूल टीचर का था उसमें 18,000 में 12,000 लोग ज्वाइन कर लिए हैं। इसी 598 नोटिफिकेशन के तहत में राजस्व कर्मचारी का जो वैकेंसी है वो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। उस भी वहाँ के भी जो राजस्व कर्मचारी का जो स्टूडेंट है वो मौजूदा 1.5 साल से पेमेंट उठा रहे हैं। तो सरकार से मेरा यही मांग है कि नियोजन नीति तो कोर्ट में सालों साल चलती रहती है, हमारा जो नियुक्ति है वो कराएं। जब उन लोग भी इसी नोटिफिकेशन के तहत में अगर उन लोग ज्वाइन करके पेमेंट उठा रहे हैं तो हम हमारा क्या गलती है? हमने भी आपका रिटेन टेस्ट पास किया है, स्किल टेस्ट पास किया है, टाइपिंग का एग्जाम क्लियर किया है, डॉक्यूमेंट का सत्यापन दिया है, तो आखिर हमारी क्या गलती है? तो ये हमारी सरकार से कहाँ दौड़े आप लोग? इसको लेकर के हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से कई बार बात की है। पहले जब सरकार गठन हुई तब बात किए, उसके बाद फिर हम लोगों ने जो हाल फिलहाल जो बात किए थे वो जेएमएम का जो स्थापना दिवस था दुमका में, वहाँ पे जा कर के बात किए, सत्यापन जो है अपना विज्ञापन भी दिए और उनसे संज्ञान में जो ज्ञापन पत्र सौंपे। तो उनको बोले कि 3 साल तक अगर आप वेट किए हैं तो 10 दिन और भी वेट कीजिए, लेकिन वो 10 दिन भी बीत गया। अब वो 10 दिन बीत गया, वो आज तक जो है इसी प्रकार से चलता रहा है। कुछ उम्मीद है सरकार से? मेरा उम्मीद काफ़ी है। युवा मुख्यमंत्री हैं, हमारा युवा का पूरा फुल सपोर्ट है उनको, और एक ही मांग है कि अगर उसी नोटिफिकेशन के तहत में अगर सारे लोग ज्वाइन करके अगर पेमेंट उठा रहे हैं तो हमारा भी नियुक्ति कराएं प्लीज़। आप बताइएगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास पांडे है। अच्छा विकास जी, आप भी दिए थे? हाँ, मैं भी दिया था। हाँ, इस रिजल्ट के 2 आधार हैं सर। एक तो 5938 के तहत आप बाकी जो वैकेंसी का रिजल्ट दिए हैं या नियुक्त किए हैं उस आधार पर दीजिए, और एक और आधार है सर जिसमें हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में जितने भी केस चल रहे हैं उन वैकेंसी का भी आप नियुक्ति दिए हैं। जैसे अभी जेपीएससी का मामला है तो जेपीएससी का मामला है, उसमें आप ये किए, नियुक्त किए, स्टे होने के बावजूद किए, तो हमें नियुक्ति दीजिए, ये दोनों आधार पे दीजिए। और होता ये है कि मेरा वैकेंसी लटक जाता है, लटकने के बाद 3-4 साल और लग जाते हैं। धीरे धीरे हमें तो ये लगने लगा है सर कि जो गृहस्थ का जो चरण है वो भी हम पार न कर जाएं। हमें तो डर लगने लगा है। क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से? हम यही कहना चाहेंगे, मांग सुनिए और हमें रिजल्ट दीजिए। आपका नाम क्या है? आप भी दिए थे एग्जाम? जी, मेरा नाम शशि रंजन कुमार है। हम भी पंचायत सचिव के अभ्यर्थी हैं, पास अभ्यर्थी हैं। देखिए, मुख्यमंत्री सर से बस इतना ही कहना है कि एक टेक्निकल चीज़ है,
मात्र एक चीज़ से रिजल्ट आ सकती है। बस आपको ये करना है कि जो स्टे का बहाना जो है उसको आपको किसी तरह से हटवाना है, क्योंकि वो मौखिक स्टे है, उसका कोई लिखित विवरण है नहीं कहीं भी। तो बस आप एक हाई कोर्ट का, जो झारखंड का हाई कोर्ट है, उनसे बस ये मांग लीजिए कि इस एडवर्टीजमेंट पे स्टे है या नहीं है। नहीं है, जो हम लोग को वहाँ बोला गया है, तो आप इसको ध्यान दीजिए कि नहीं होते हुए भी JSSC क्यों इस वैकेंसी को फंसाए हुए हैं, निकाल क्यों नहीं रहे रिजल्ट। अगर रिजल्ट आएगी तो सारा जो इतना भी स्टूडेंट है उनकी किस्मत चमकेगी, वो लोग अपने फिर आगे में इस राज्य के सेवा देंगे। पंचायत सचिव जो आपका लोकल लेवल पर जो भी काम है, इतना मनरेगा का स्टूडेंट अति आया है वहाँ से, जो बाहर मजदूर आए हैं, उन सारे का काम पंचायत सचिव ही देखता है। अभी एक पंचायत सचिव पे 3-3 पंचायत का लोड है। आप बताइए, उसके अंदर टाइपिस्ट का वैकेंसी है। आपके सारे काम, जब आप सरकारी काम जाइएगा तो 14 दिन, जो एक दिन में होने वाला काम है उसको 14 दिन लगाते हैं। क्यों? क्योंकि अब टाइपिस्ट नहीं है ना, उस कर्मचारी है, तो उसको आप कैसे फिल कीजिएगा। एक वैकेंसी है जिसको आप दे सकते हैं, मात्र एक टेक्निकल आर्थिक इशू के चलते आप रोके हुए हैं। घर में भी सब लोग आशा लगाए रह बैठे हुए हैं, सब लोग कह रहे हैं कि कब होगा। तुम लोग कहता था कि 1 साल पहले ही ज्वाइनिंग हो जाएगा, हो नहीं रहा है। तो इस तरह के निराशावादी विचार भी आता है लोगों के अंदर, मेरे अंदर भी आता है। क्या करें, फिर भी किसी तरह सक्षम बनाए हुए हैं खुद को, ताकि आशा लगाए हैं मुख्यमंत्री सर से। तो बिल्कुल आशा इन छात्रों के मन में है। आज यूपीएससी का परिणाम भी जारी हुआ है। हर साल यूपीएससी की परीक्षा होती है और हर साल परिणाम भी जारी हो जाता है, लेकिन झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जहां एक परीक्षा को कंडक्ट होने में या फिर पूरा होने में 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल से 5 साल 6 साल तक लग जाता है। मेरा नाम इमरोज अहमद है। अच्छा, आप भी दिए हैं एग्जाम? जी, मैं एग्ज़ाम दिया हूँ। पिछले 4 साल से मैं इसका तैयारी कर रहा था और काफ़ी जद्दोजहद के बाद एग्ज़ाम पास मैंने किया और स्किल टेस्ट भी मैंने दिया, जैसे मेरे बाकी दोस्त ने बताया। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो युवा CM हेमंत सर, उनसे मेरी मांग यही है कि जो भी इसमें न्यायिक अड़चने या जो भी है, मुझे नहीं पता, वो इस पर त्वरित संज्ञान ले और इस पर क्लियर करके हम लोग को नियुक्ति दीजिए। क्योंकि जब नियुक्ति देंगे तो हम लोग पंचायत स्तर से ही विकास का जो भी है अपना हाथ बटाएंगे, उसमें काम करेंगे, तो इससे राज्य देश और इससे आगे बढ़ेगा। और अगर नीचे का लेवल ही, अगर बेस ही कमज़ोर है, तो आगे भी कुछ आप समझ ही रहे हैं किया नहीं जा सकता है। तो हम लोग यही बस एक ही मांग करते हैं कि हम लोग का कोई इसमें गलती नहीं है, बस हम लोग को रिजल्ट दे दीजिए। हम लोग का माँ बाबा को भी इससे काफ़ी उम्मीदें हैं। अभी घर जाएंगे तो फिर पूछेंगे कि क्या हुआ, कुछ आगे प्रोसेस हुआ, कब तक आएगा। और दूसरी बड़ी बात की एज निकलता जा रहा है। हम लोग का खुद मेरा 33 ईयर्स हो गया है। अभी इससे पहले मैं SI का तैयारी कर रहा था। अभी 26 ईयर्स है झारखंड में, और बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में देखिएगा तो 38-40 ईयर्स तक भी है जनरल का। तो अभी अब तो हम भर नहीं सकते हैं, और लास्ट 1 एंड ओनली एक ही इसी पे डिपेंडेंट है। तो अगर ये रिज़ल्ट निकल जाता है तो इससे हम लोग जो भी घर का आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी सुधर जाएगा, और हम लोग का जो राज्य के विकास में, चौमुखी सर्वांगीण विकास में हम लोग अपना हाथ बटाएंगे। तो मुख्यमंत्री सर से यही गुजारिश है और भरोसा भी है कि वो जल्द से जल्द रिजल्ट पब्लिश करा दे। क्या लगता है कि क्यों देरी हो रहा है? पिछली सरकार परीक्षा ली थी, इसलिए यह सरकार परिणाम जारी नहीं कर रही, या और कोई वजह है? ये सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर में डिपेंड करता है। आपने देखा होगा कि जिस समय फॉरेस्ट का वैकेंसी आया था तो उसको कंप्लीट किया था माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार ने ही। उस समय शिबू सोरेन जी थे, तो उन्होंने ही कंप्लीट किया था। तो चूँकि उसके पीछे लॉजिक ये है कि स्टूडेंट का कोई गलती नहीं होता है, और हमारा क्या गलती है? आपने नियम बनाया, आपने एग्ज़ाम लिया, और हमारा तो एडवर्टीज़मेंट पे कोई केस नहीं है, और आपने इतना अच्छा एडवर्टीज़मेंट निकाला जिसके कारण जो लोग फेल किए हैं वो भी संतुष्ट हैं, और जो लोग पास किए हैं वो भी संतुष्ट हैं। तो 3 साल से जो इंतज़ार कर रहे हैं आप लोग, अभी तनाव में चले जाते होंगे कि नहीं? सर, तनाव की अगर मैं बात करूं तो झारखंड के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी तनाव में ही हैं, क्योंकि ये जो स्टे का बहाना किया जा रहा है सभी लोगों के द्वारा, ब्यूरोक्रेट्स और जितने भी माननीय लोग हैं उनके द्वारा,
कि स्टे है तो हम वैकेंसी नहीं निकालेंगे। तो ना ही एग्ज़ाम हो पा रहा है, ना ही वैकेंसी निकल पा रही। एक आस रहती है कि वैकेंसी आएगा, फॉर्म भरेंगे, एग्ज़ाम देंगे। अभी क्या है कि कोई वैकेंसी नहीं है, कोई वैकेंसी निकल नहीं रही है। जो निकला है उस पर एग्ज़ाम भी नहीं हो रहा है। जो हो चुका है 3.5 साल उसका रिज़ल्ट भी नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसके कारण मैक्सिमम लोग डिप्रेस हो चुके हैं और डिप्रेशन के कारण में हमारे कुछ ही लोग जो स्टूडेंट हैं वो गलत कदम भी उठा चुके हैं, जो कि नहीं उठाना चाहिए। ये किसी भी तरह से सही नहीं, जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। तो कुछ लोग यहाँ तक कि आप देखे होंगे कुछ दिन पहले लालपुर में एक लड़की जो है तैयारी करती थी, वो सुसाइड कर ली। तो ये सब गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आदमी को धैर्य रखना चाहिए और युवा सरकार बनी है तो युवा सरकार ज़रूर युवाओं के लिए सोचेगी। जैसे कि भारत सरकार और राज्य सरकार ये हमेशा से सोचती आई है कि महिलाओं का बहुत शोषण हुआ है, महिलाओं का उत्थान होना चाहिए, हर जगह महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए। तो उनका एक सराहनीय कदम है कि इस वैकेंसी के माध्यम से महिलाओं का उत्थान होगा। तो इस सराहनीय कदम को करने में सरकार को क्या प्रॉब्लम है? मेरे हिसाब से और लोगों के जो स्टूडेंट हैं उनका मत, और मैं भी घूमा हूँ, इतने लोगों से मिला हूँ, कोर्ट कचहरी में भी देखा हूँ। तो सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर में है। सरकार अगर चाहे तो कोर्ट से क्लियरेंस करवा सकती है कि अपॉइंटमेंट पे स्टे है या नहीं है। ठीक है, और ये रिटर्न ले करके सरकार अपना काम को चालू कर सकती है, हम लोगों को नियुक्ति दे सकती है। तो बिल्कुल ये सरकार, हाँ, चूँकि क्या है सर कि हमारी नियुक्ति पे कोई केस नहीं है, हमारी नियुक्ति पे कोई चैलेंज नहीं है, हमारी नियुक्ति नीट एंड क्लीन है और हमको दूसरे नियुक्ति से कोई मतलब नहीं है। तो दूसरी नियुक्ति अगर कोई चैलेंज हुई है तो उससे हम क्यों प्रभावित होएं? और 3.5 साल से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ हम लोग जा रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, देखने वाला कोई नहीं है। कोविड में आप एक एनालिसिस कीजिए सर कि कोविड से मरने वालों की संख्या जो है वो करीब 100-150 के बीच में राज्य में, और सुसाइड करने वालों की संख्या 500 से ज़्यादा है। तो एक विश्लेषण का ये एक अच्छा मुद्दा हो सकता है कि आखिर क्यों कर रहे हैं लोग, आखिर क्या कारण। तनाव में है छात्र, और इन्होंने जैसा कि बताया कि सरकार की इच्छा शक्ति पर यह डिपेंड करता है। सरकार अगर चाहे तो परिणाम जारी कर सकती है। आपका नाम क्या है? प्रकाश प्रमाणिक। अच्छा, आप भी एग्जाम? जी। तो क्या इस एग्जाम में नहीं होने के बाद आपको क्या क्या परेशानियों का? देखिए, परेशानी तो बहुत है। हमारे इतने सारे दोस्तों जो बताया आपको, तब परेशानी सबका अलग अलग है, लेकिन मेन परेशानी तो वही है कि हम लोग आर्थिक तंगी अभी ज़्यादा है, कोविड है, घर वाले भी बेरोजगार हो गए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। एक स्टूडेंट अगर तैयारी करता है तो उसको घर से सपोर्ट मिलता है, हम लोग बाहर रहते हैं, तैयारी करते हैं। अगर 3 साल से किसी वैकेंसी में लगे हुए हैं तो क्या हमारा माइंड खर्च हुआ होगा, क्या हमारा अर्थ खर्च हुआ होगा, क्या कुछ हम लोग इसमें लगाए हैं, समझ सकता है सब। तो उसके बावजूद अगर हम लोग का रिजल्ट नहीं आता है तो एक मेंटलिटी जो होती है कि स्टूडेंट की जो एक मेंटलिटी होती है किसी वैकेंसी को मतलब क्रैक करने का, वो टूटने लगता है। तो हम लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और ये हम लोग सरकार से एक ही मांग करेंगे कि अगर आप स्टे की वजह से हमारा रिजल्ट रुक रहा है तो आप उस स्टे का क्लियरेंस कर दीजिए जल्दी। क्या कर सकते हैं? सरकार के पास तो बहुत सारा ऑप्शन है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर मेरा रिजल्ट आप कंडीशन पर ही दे दीजिए, आप किसी भी आधार पे आप हाई कोर्ट से कुछ भी आप क्लैरिफिकेशन करिए, कुछ भी करिए, हमारा रिजल्ट जारी कर दीजिए। तो बिल्कुल ये तमाम पंचायत सचिव के अभ्यर्थी हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि रिजल्ट का प्रकाशन कर दिया जाए। आज जिस तरह से यूपीएससी का परिणाम जारी हुआ और सफल होने वाले छात्रों के चेहरे में, उनके परिवार में खुशी की लहर है, और जो कोई भी परिणाम इसी तरह जारी होता है तो इन छात्रों के चेहरे पर मायूसी छा जाती है, क्योंकि पास होने के बाद भी अब तक मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुआ है। और ये जो खुशी इन्हें मनाना चाहिए था आज से करीब 1 साल पहले, वो अब तक ये नहीं मना पा रहे हैं। सरकार के आसरे अब तक बैठे हैं। तो सरकार के हाथों ही सब कुछ है, और सरकार के पास अगर सचमुच में इच्छा शक्ति है, सरकार अगर चाहे तो पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों का परिणाम जारी कर कम से कम 3000 जो अभ्यर्थी हैं, 3000 से अधिक, उन परिवारों में खुशी की लहर जरूर दौड़ा सकती है। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in